मदीन की वादी में शाम उतर रही थी। रेत पर सूरज की आखिरी किरणें खामोशी से बिखर रही थीं। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम तन्हा बैठे थे। दिल में सवाल थे, लेकिन जबान पर शकवा नहीं था। वो बरसों की थकन को सांस में समेटे अपने रब को याद कर रहे थे। ये वो वक्त था जब कोई नबी नहीं, कोई माजजा नहीं, सिर्फ एक बंदा और उसका रब था हुआ। हल्की सी चली और दिल में एक ख्याल उतरा, क्या आजमाइश कभी खत्म होती है? इसी लम्हे दौर पहाड़ों की तरफ एक अजनबी सी रोशनी झलमलाई। ये रोशनी आम नहीं थी, न सूरज न चांद। ये एक बलावा था, लेकिन उस बलावे की हकीकत अभी छिपी हुई थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने असा संभाला और इस रोशनी की तरफ कदम बढ़ाया। उन्हें मालूम नहीं था कि ये चंद कदम इंसानी तारीख का रख बदल देंगे। जैसे जैसे वो करीब आए, रोशनी तेज होती गई। वो आग नजर आ रही थी, लेकिन जलाने वाली नहीं थी। न धवां न शोर, बस सुकून और एक अजीब सा वकार। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम रख गए। दिल धड़क रहा था, लेकिन खौफ नहीं था। अचानक फजा में एक आवाज गूंजी, न मर्द की न औरत की। ये आवाज दिल तक उतरती थी। ए मूसी, मैं तुम्हारा रब हूं। ये सुनकर वक्त जैसे रख गया। जमीन ने गवाही दी। हुआ ने खामोशी अख्तियार की हुक्म हुआ, अपने जूते उतार दो, ये वादी मुकद्दस है। ये लम्हा न सिर्फ नबूत का था, बल्कि बंदगी का भी था। यहां ताकत नहीं, आजिजी शर्त थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने सिर झुका दिया। आवाज ने फरमाया, मैंने तुम्हें मुंतखब किया है, तुम्हें फिरौन के पास जाना है। ये सुनकर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम के दिल में लर्जिश आई। फिरौन, ताकत, जुल्म, ये सब उनके सामने आ गया। उन्होंने अर्ज किया, ए रब, मैं कमजोर हूं, मेरी जबान में लिकंत है। ये कोई इनकार नहीं था, ये सच्चाई थी। रब ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जुमला एक इंसान के लिए काफी था। उन्हें आसा दिया गया, निशानियों का वादा किया गया, और साथ एक सबक भी कि सच का वजन हमेशा भारी होता है। यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, यहाँ से शुरू हुई। मिस्र का दरबार रोशन था, सितून ऊंचे और लहजे सख्त। फिरौन तख्त पर बैठा था। उसके अर्दगर्द विजरा और खौफ ताकत बोल रही थी, लेकिन सच खामोश था। इसी खामोशी में हजरत मूसी अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। न शोर न दावी, सिर्फ एक पैगाम, एक रब। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूं। दरबार में हंसी गूंजी। ताकत ने सच को कमजोर समझा। फिरौन ने कहा, तुम कौन हो? ये सवाल नहीं था, ये गुरूर था। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि सच को चीखने की जरूरत नहीं होती। जादूगर बलाए गए रस्सियों ने हरकत की आंखें धोखा खा गईं। लोग हैरान थे, लेकिन फितरत खामोश थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने आसा रखा। कोई नारा नहीं, कोई मुकाबला नहीं। आसा ने सच दिखाया। धोखा मिट गया। ये ताकत नहीं थी, ये हक था। जादूगर सजदे में गिर गए, क्योंकि सच को पहचानने वाली आंख सबसे बड़ी नामत होती है। सच वाजे हो चुका था, लेकिन गुरूर अभी जिंदा था। फिरौन ने इनकार किया। ताकत ने जिद पकड़ ली। निशानियां आईं, लेकिन दिल बंद रहे। ये वो लम्हा था जब आजमाइश सिर्फ फिरौन की नहीं, बल्कि कौम की भी थी। क्या वो सच का साथ देंगे या खौफ का? हजरत मूसी अलैहिस्सलाम सब्र में साबित कदम रहे, क्योंकि सच को वक्त दरकार होता है। रात का वक्त था। कौम रवाना हुई, पीछे फिरौन, आगे समंदर। दिल लर्ज गए, लेकिन यकीन कायम रहा। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने आसा उठाया। ये लम्हा दुआ का था। न खौफ का समंदर ने रास्ता दिया, क्योंकि रब का हुक्म था। ये रास्ता सिर्फ पानी में नहीं, दिलों में भी बना। दूसरी तरफ सुकून था, नजात थी। कोई जश्न नहीं, कोई गुरूर नहीं, सिर्फ शुक्र। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। ये फतह ताकत की नहीं थी, ये यकीन की थी, और यही उस किस्से का सबसे गहरा सबक था। समंदर पार करने के बाद कौम ने पहली बार आजादी की सांस ली, लेकिन आजादी आसान नहीं होती। उसके साथ जिम्मेदारी आती है। वादी में पड़ाव डाला गया। लोग थके हुए थे, दिल अभी कमजोर थे। कुछ ने सवाल शुरू किए, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें आगे क्या करना है। ये वो लम्हा था जब गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन सोच अभी आजाद नहीं हुई थी। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम खामोशी से सब देख रहे थे। वो जानते थे कौम को मौजज़े नहीं, सब्र और नज्म चाहिए। उन्होंने कौम को समझाया कि रब ने रास्ता दिखा दिया है, अब रास्ते पर चलना तुम्हारा काम है। यहाँ क़ियादत मुश्किल होती है, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। वक्त गुजरा, कौम ने सीखना शुरू किया। गलतियां भी हुईं, लेकिन रहनुमाई जारी रही। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ रुख किया। ये लम्हा तन्हाई का था, लेकिन मकसद वाज़ेह था।
यहाँ ताकत नहीं, हदायत नाजिल होती है। ये किस्सा हमें ये नहीं सिखाता कि माजिज़े क्या होते हैं, ये हमें ये सिखाता है कि क़ियादत सब्र से बनती है। और नजात यकीन से हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम ने जो छोड़ा, वो सिर्फ रास्ता नहीं था, बल्कि एक उसूल था कि जब इंसान रब पर भरोसा करता है, तो समंदर भी रास्ता दे देता है। और यही उस तवील किस्से का खामोश मगर जिंदा सबक है।